Hello friends, this is Mike Tango and you are watching my channel and welcome to my channel. फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक ब्रिटिश पोइट्री का ही। तो ये है जॉफ्री चौसर के द्वारा लिखी हुई पोएम द नन्स प्रीस्ट टेल। जॉफ्री चौसर, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और मैंने उनकी एक पोइट्री की समरी भी डाली थी जो थी द कैंटरबरी टेल्स। तो जो कैंटरबरी टेल्स थी वो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ थी, उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ थी। उनमें से एक स्टोरी है, वो है द नन्स प्रीस्ट टेल। तो नन्स प्रीस्ट टेल में आज आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसकी समरी बताऊँगा। तो नन्स प्रीस्ट टेल जो है, इट वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट टेल, फंक्शन ऑन सेवरल लेवल्स and good literary style and known as best fable। इसको बेस्ट फेबल भी कहा जा सकता है। फेबल मीन्स होता है किस्सा। तो एक बहुत ही अच्छा किस्सा है, ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, छोटी स्टोरी है, इसलिए इसको किस्सा कहते हैं। और ये स्टोरी है, इट इज़ अबाउट अ नोबल कॉक। एक अनोखा मुर्गा है, उसकी कहानी है। तो एक गांव में, एक छोटे से कस्बे में कहीं एक विधवा औरत रहती थी जिसकी 2 बेटियां थीं, उसके साथ में रहती थी। और उसके पास काफ़ी सारी मुर्गियां थीं, बतख थी, और एक ये मुर्गा था, और बहुत सारे और जानवर थे। तो इस स्टोरी में जो ये जानवर हैं, दे बिहेव्स लाइक ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करते हैं। इस तरीके से इस पोएम में दिखाया गया है। तो जो पोइट हैं जॉफ्री चौसर, इन्होंने जो एनिमल्स हैं उनको एक ह्यूमन बींग्स की तरह दिखाया है, जो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कुछ भी है। तो हुआ ये इस स्टोरी में कि एक बार एक फॉक्स, जो लोमड़ी है, वो आती है, और जो नोबल कॉक जो मैंने बताया मुर्गा, उसका नाम होता है चॉन्टीक्लियर। चॉन्टीक्लियर है, वो उधर घूम रहा होता है और अपनी जो हैंस हैं, मुर्गियां हैं, वहाँ पे 7 मुर्गियां हैं। उनमें से जो एक मुर्गी है जिसका नाम है पर्टिलोटे, वो उसको बहुत अच्छी लगती है, एंड मोस्ट लविएस्ट ब्यूटीफुल पर्टिलोटे। तो उसको वो लाइक करता है। और बाकी और 6 ही हैंस हैं, डक्स हैं, वो भी वहीं होती है। तो जो लोमड़ी है वो आती है और चॉन्टीक्लियर को बोलती है कि आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे गाना गा के सुनाइए। तो जो मुर्गा है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि अच्छा, मैं इतना अच्छा गाता हूँ तो ये मुझे मेरा गाना सुनने के लिए आई हुई है, तो मैं इसको गाना सुनाता हूँ। तो चॉन्टीक्लियर है, वो गाना गाने लग जाता है और मगन हो जाता है गाना गाने में, आंखें बंद करके गाना गाने लग जाता है। इतने में जो फॉक्स है, जिसका नाम होता है डॉन रसेल, डॉन रसेल जो है वो उसकी गर्दन पकड़ लेती है, मुंह से गर्दन दबा लेती है और भागने लगती है उसको खाने के लिए, और दबा के और भागती है। तो जैसे ही वो भागती है तो उसके पीछे सारे भागते हैं, जो विधवा औरत थी वो, और जो मुर्गियां थी, और जो डक्स थी, हैंस थी, जितने भी जानवर थे वो सारे उसके पीछे भागने लग जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। और वो किसी के हाथ नहीं आती है फॉक्स, वो भागती रहती है और वो सारे भी पीछे भागते रहते हैं। तो फिर भागते भागते ही वो जो चॉन्टीक्लियर है वो बीच में दिमाग लगाता है कि मैं इससे कैसे बचूं। तो वो उसकी गर्दन में दबा होता है, उसके मुंह में दबा होता है उसकी गर्दन। तो वो उसको बोलता है कि ये जो पीछे आपके सब दौड़ रहे हैं, तो आप इनको एक बार ज़ोर से चिल्ला दो, मतलब हुकार मार दो, ताकि ये सारे वापस लौट जाएं और आप आराम से मुझे लेके जा सकते हो। तो ये बात है, उसको बहुत पसंद आती है डॉन रसेल को, और वो मान जाता है। तो वो जो लोमड़ी है वो एकदम से चिल्लाती है, जैसे ही चिल्लाती है उसकी गर्दन उसके मुंह से निकल जाती है और वो जो चॉन्टीक्लियर है वो दौड़ के पेड़ पे चढ़ जाता है और ऐसे वो बच जाता है। तो ये कहानी थी द नन्स प्रीस्ट टेल की। और जो ये टेल है, दिस इज़ वन ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। जैसे मैंने बताया, जो कैंटरबरी टेल है उसी की एक टेल है
and composed in 1930. It is 1390. So composed in 1390, 1390 में लिखी गई थी आसपास, और एंड ऑफ 626 लाइन्स, 626 लाइन्स की थी ये। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द नन्स प्रीस्ट टेल। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो, ये पोएम, और आप इसको लिख सकें बड़े ही अपने शब्दों में, तो बहुत अच्छा है। तो थैंक यू वेरी मच। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।